बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी शहबाज अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके लिए बहुत ही कम खर्च में फटाफट से खुद को थकाए बगैर किचन में आप बना सकते हैं मज़ेदार और कम पैसों में बनने वाली लजीज और ऐसी शानदार रेसिपी कि आप चिकन मटन और बीफ को भूल जाएंगे। आज हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 1 किलो मैंने लिए आलू, छिलके मैंने इनके उतार दिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिए हैं और तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी लिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पे हम इनको बॉयल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको करेंगे बॉयल। फुल बॉयल हमने कर लेने हैं, प्यारा सा कलर आ जाएगा हल्दी से। और अब दूसरे चूल्हे पे हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने लिया 150 ग्राम ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और आधे मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी रेसिपी। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन कुटा हुआ और इसमें मैंने तकरीबन 3 अदद हरी मिर्च जो कड़वी वाली है वो भी शामिल की, उसको भी मैंने साथ ही कूट लिया था। फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक के स्लाइस। तकरीबन 2 इंच मैंने अदरक लिया और इसके ब्रीक स्लाइस मैंने बना लिए और मज़ीद 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अदरक की जैसे ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए उस टाइम तक हमने फ्राई करना है। अब जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 से आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। और आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े साइज के प्याज है मेरे पास। इनको आपने मोटे मोटे रफली कट कर लेना है जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं इस तरह से। अब हमने इनको फ्राई करना है, सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इनका हमने ना डार्क करना है कलर ना गोल्डन करना है, बस इनको हमने सॉफ्ट करना है। तो 5 मिनट हमने इनको फ्राई किया, सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्च दरमियान में से कटी हुई और मजीद हम 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब हम 3 मिनट मजीद हमने इसको फ्राई कर लिया और 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे हम रफली कट किए हुए टमाटर। तो 2 छोटे साइज के मीडियम साइज के मेरे पास टमाटर थे, इनको हमने रफली कट कर लेना है जैसे हमने प्याज को रफली कट किया है। मिक्स करेंगे और मजीद हम 3 से 4 मिनट हम प्याज के साथ इसकी बुनाई करेंगे। कवर करके हमने ये बुनाई करनी है 4 मिनट तक। 4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे बुनाई कर लेनी है ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। ये देखिए 4 मिनट हमने बुनाई की। 4 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे और 4 मिनट बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हमने इसमें आधा गिलास शामिल करना है। उससे पहले इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और इसके साथ 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, बुनाई करेंगे। पानी शामिल करने से पहले हमने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है और उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास से आधा गिलास पानी शामिल करना है। अब इसमें हमने 3 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून जो है वो जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे और मजीद 1 से 2 मिनट बुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें आधा गिलास पानी शामिल करें। आप चाहें तो 1 गिलास पानी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और पानी के ड्राई होने का इंतजार करेंगे। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, चेक कर लेते हैं। और ये देखें ये आपने टमाटर और प्याज को इसके अंदर मेल्ट नहीं करना। अब यहाँ पे आलू जो हमने बॉयल कर किए थे इनको हाथ की मदद से हमने इस तरह से, ये देखें इस तरह से हमने तोड़ कर शामिल करना है। ज़्यादा आपने इसको ब्रीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटे भी नहीं आलू होने चाहिए। आपने हाथ की मदद से मैश कर लेने हैं और मैश करके इस तरह से सारे आलू यहाँ पे शामिल कर देने इस मसाले के अंदर। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे आलू जो हैं वो शामिल कर दिया मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे
और अब हमने इनकी भुनाई करनी है। पानी नहीं आप शामिल किया जाएगा, पानी जो हमने शामिल करना था वो पहले मिसाले के अंदर ही शामिल किया है, अब पानी इसमें शामिल नहीं होता। अब हमने इसकी बुनाई करनी है, तो यहाँ पे कवर करके 8 से 9 मिनट तक हम इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे। 9 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। और यहाँ पे देखें कमाल की बुनाई, खुशबूदार और यहाँ पे मज़ेदार से हमारे आलू जो हैं वो भुन चुके हैं मिसाले के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मेरे पास लेमन है बारीक कट किए हुए स्लाइसेस के अंदर, ये शामिल करेंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। ढककर मजीद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे देखें माशाल्लाह अच्छा खुशबूदार फ्लेवर लेमन के साथ आता है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे मेरे पास ऑर्गेनो है, ये तकरीबन 1 टीस्पून ऑर्गेनो इसके ऊपर डालेंगे और इसको यहाँ पर ढककर मजीद 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ऑर्गेनो से एक अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा 2 मिनट बाद यहाँ पे दोबारा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया और कटी हरी मिर्च। हरा धनिया मेरे पास तकरीबन आधी मुट्ठी है, ये शामिल करेंगे और 2 अदद मेरे पास हरी मिर्च कटी हुई है, ये शामिल करेंगे और मजीद 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे माशाल्लाह मज़ेदार लजीज और कमाल का हमारा आलू का सालन रेडी हो चुका है। आप ये तंदूरी रोटी के साथ खाएं या आप ये तवे की रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़े का लगता है। खाने वाले चिकन मटन और बीफ को भी भूल जाएंगे। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे हमेशा की तरह इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।